ईरान के नए सुप्रीम लीडर मुस्तफा खामनेई ने अमेरिका को घेरने का नया चक्रव्यूह रचा और इस नक्शे के जरिए समझिए कि मुस्तफा खामनेई का यह खौफनाक नेटवर्क कहां तक फैल चुका है। हिजबुल्लाह की गवर्निंग काउंसिल में IRGC कमांडर्स की सीधी तैनाती करके लेबनान फ्रंट को एक्टिव किया गया। यमन से लाल सागर के कमर्शियल शिप्स और सऊदी अरब के रणनीतिक ठिकानों पर बड़े हमलों की तैयारी है। इराक के शिया लड़ाकों को अमेरिकी सैन्य अड्डों और जॉर्डन सीमा पर हलचल बढ़ाने का निर्देश दिया गया है। पश्चिम एशिया से निकलकर ईरान ने स्वीडन के कुख्यात गैंग के जरिए यूरोप में शैडो वॉर का नया केंद्र बनाया। स्वीडन को IRGC और फॉक्स ट्रॉट गैंग के मुख्य ऑपरेटिंग हब के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है। स्वीडन की सीमा से सटे नॉर्वे में गुप्त ठिकानों और स्लीपर सेल्स का जाल बिछाया गया है। डेनमार्क, फिनलैंड, बेल्जियम और यहां तक कि ब्रिटेन में भी अस्थिरता फैलाने के लिए IRGC के इशारे पर काम जारी है। इसी आशंका के बीच अरब और यूरोप के देशों की बेचैनी भी बढ़ गई। जॉर्डन ने इराक को साफ संदेश भेजा है कि अगर ईरान समर्थित इराकी मिलिशिया ने जॉर्डन पर हमला किया तो करारा जवाब मिलेगा। यानी अब केवल ईरान और अमेरिका तक ही युद्ध सीमित नहीं रहेगा, उसके दायरे में पड़ोसी देश भी खुद को शामिल मानकर तैयारी कर रहे हैं। IRGC और ईरान की सेना ने तमाम संसाधन को एक जगह रखने की बजाय पूरे देश के अलग अलग जगहों पर फैलाना शुरू कर दिया है। 92वीं आर्म्ड ब्रिगेड के भारी टैंक अहवाज अबादान हाईवे से होते हुए दूसरे मोर्चों की तरफ रवाना किए गए। अबादान में हमले के खतरे को देखते हुए सीमा से सटे इलाकों में बख्तरबंद वाहनों की नई तैनाती की गई है। देशफुल के वहदती एयरबेस को पूरी तरह से खाली कराकर सैन्य कर्मियों और उनके परिवार वालों को सुरक्षित स्थानों पर निकाला गया है। रणनीतिक तौर पर बेहद अहम बंदर अब्बास के अहम शाहिद रजई पोर्ट को खाली करने का आदेश जारी किया गया। उर्मिया में अल महदी गैरिसन के अंडरग्राउंड मिसाइल बेस को खाली करवाकर मिसाइलों को रीलोकेट किया गया। उन्होंने कहा, आप सैन्य समीकरणों से सोचते हैं, लेकिन हमारा जवाब इतिहास के तर्क से होगा। अगर ईरान के बुनियादी ढांचे पर हमला हुआ तो 250 वर्षों से जिस व्यवस्था पर अमेरिकी प्रभुत्व खड़ा है उसी की नींव हिल जाएगी। जब इस व्यवस्था के स्तंभ गिरेंगे तब ना कोई कमांड सेंटर बचेगा और ना लूटने के लिए कोई बाजार।